नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम चर्चा की थी कि नरेंद्र कैसे अपना प्रश्न लेकर रामकृष्ण परमहंस के पास गए कि क्या भगवान का अस्तित्व है, उसका कोई सबूत है, क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है, क्या आप मुझको भगवान दिखा सकते हो। और रामकृष्ण परमहंस ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर एक टच से, एक छू से दे दिया था और उनके प्रश्नों की गांठ खुल गई थी, वहाँ प्रकाश हो गया था। नरेंद्र प्रभावित तो बहुत हो गए थे और आश्चर्यजनक बहुत हुए थे कि कहते थे कि क्या किया है इस फकीर ने, संत ने मुझको। लेकिन अभी भी पूरी तरह से उनका वैज्ञानिक मन, तर्कशील मन उसने समर्पण नहीं किया था। वो अपने संशय और भी स्पष्ट करना चाहते थे और उनका हल चाहते थे। इसलिए इस पहली मुलाकात ने उन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया। वो संबंध गुरु शिष्य का अभी नहीं कह सकते, क्योंकि विवेकानंद ने, नरेंद्र ने अभी सरेंडर या समर्पण नहीं किया है। और परमहंस भी उनको स्पष्ट कह रहे हैं, जब तक तेरे सारे तर्कों का उत्तर ना मिल जाए तब तक समर्पण ना करना। तो एक संबंध बन गया। ये संबंध विश्व इतिहास का एक अनूठा संबंध है, बहुत अजीबोगरीब संबंध है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है। गुरु शिष्य के बीच एक खुलापन है। वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ डांट डपट करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे की परीक्षाएं लेते हैं। हंसी मजाक की बात पहले कर लेते हैं कि नरेंद्र अंग्रेजी थे, अंग्रेजी कॉलेज के विद्यार्थी, और रामकृष्ण परमहंस एक अंग्रेजी बाबू की नकलें भी उतारते थे कि कैसे, हाउ आर यू, व्हाट यू आर डूइंग, इस तरह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करके नरेंद्र की नकल भी उतारते थे। और नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस की बात बात पर समाधि लग जाती थी। जब कोई भगवान का नाम लिया, किसी ने भजन गाया, तो वो समाधि अवस्था में पहुंच जाते थे। उसमें यहाँ वो खड़े हैं वैसे ही खड़े हो जाते थे। तो नरेंद्र उनकी नकलें उतारते थे, बात बात पर कहते थे मेरी समाधि लग गई। गुरु शिष्य में बहुत बहस भी होती थी। गुरु साकार परमात्मा को भी मानते थे, निराकार को भी मानते थे। उनके इष्ट साकार थे। नरेंद्र साकार पर भी क्वेश्चन, निराकार पर भी क्वेश्चन। कहते ये एक मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है। और एक बार तो सत्संग में बैठे परमहंस नरेंद्र ने सबके बीच उनको कह दिया कि आप बताइए, एक मिट्टी की मूर्ति को आप माँ कह रहे हो, भगवान कह रहे हो, ये कैसे संभव है। तो वहाँ परमहंस नाराज हो गए। उन्होंने कहा, दुष्ट, तू मेरी माँ को मिट्टी कह रहा है, दूर हो जा मेरी नज़रों से। और नरेंद्र वो उठकर चल पड़े। जब वो चल पड़े तो बाकी लोगों ने सोचा कि गुरु शिष्य की आपस में टूट गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद नरेंद्र उनकी पसंदीदा चिलम बनाकर तंबाकू से वापस आ रहे थे और फिर गुरु शिष्य एक दूसरे को गले मिले, खूब हंसे। और रामकृष्ण ने कहा, तू बड़ा बदमाश है। मूर्ति पूजा पर बड़ी बहस होती थी, और इतनी बहस कि एक बार नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के दूसरे किसी शिष्य को कन्विंस कर दिया कि मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं है। वो इतना कन्विंस हुआ कि वो अपनी सारी मूर्तियां उठाकर गंगा में फेंकने चला गया। परमहंस को जब पता लगा तो उन्होंने नरेंद्र को खूब डांटा कि आप कौन होते हो किसी की आस्था को तोड़ने वाले। और एक और बात जिस पर नरेंद्र को खूब डांट पड़ती थी, वो थी जब नरेंद्र कहते थे कि मुझको निर्विकल्प समाधि सिखाओ, मैं वो भगवान से ब्रह्मलीन होना चाहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ। तो रामकृष्ण परम कहते थे, तू जिस काम के लिए आया है वो
इससे कहीं ऊंचा बहुत बड़ा काम आपने करना है, और जब वक्त आएगा आपको ये भी मिल जाएगी। लेकिन आपके जीवन के अंत में खूब डांट पड़ती थी जब भी नरेंद्र ऐसा कहते थे। शिष्य भी गुरु को डांट लेते थे। खास तौर पर नरेंद्र अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से, इस बात पे नाराज़ हो जाते थे कि आप मेरी प्रशंसा क्यों इतनी करते हो। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कहते थे अगर केशव चंद्र सेन जो इतने बड़ी पर्सनैलिटी थे उसमें एक गुण है तो नरेंद्र में 18 गुण है। ये तो नर का अवतार है, ये तो सप्तऋषियों में से एक महर्षि है, इसने तो दुनिया बदल देनी है। और जब नरेंद्र कहते महाराज आप इस तरह की बातें ना करिए, मैं तो विश्वनाथ दत्ता का BA Part 2 में पढ़ता स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ ऑर्डिनरी। तो रामकृष्ण परमहंस कहते तुझे क्या पता तू कौन है। इस तरह आपस में डांट डपट खूब होती थी दोनों में, एक दूसरे की परीक्षाएं भी लेते थे। वैसे तो रामकृष्ण परमहंस चैन नहीं लेते थे नरेंद्र के बिना, और जब नरेंद्र आ जाते तो खुशी से झूम उठते थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। लेकिन एक बार क्या किया, नरेंद्र आते हैं, रामकृष्ण परमहंस उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। दूसरे दिन आते हैं, बिल्कुल इग्नोर किया। तीसरे दिन पूरा हफ्ता इग्नोर किया, उनकी तरफ आंख भी नहीं मिलाई, उनसे बात भी नहीं की। लेकिन नरेंद्र ने आना बंद नहीं किया। फिर परमहंस ने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तुझका मेरे साथ प्यार श्रद्धा पक्की है कि कच्ची है, कहीं तू अहम बस तो नहीं मेरे पास आता कि मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। मैंने 1 हफ्ता 10 दिन आपको इग्नोर किया लेकिन आपके मन पर असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ नरेंद्र भी अपने गुरु की परीक्षा लेते थे। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली हुई थी कि सारी उम्र उन्होंने धन को हाथ नहीं लगाना, माया को हाथ नहीं लगाना। तो जब वो शैया पर सोते तो नरेंद्र कॉइन, एक सिक्का उनकी शैया पर रख देते, उनके बिस्तर पर रख देते कि जब ये साइड लेंगे तो टच कर जाएंगे, मैं कहूँगा आपकी प्रतिज्ञा तो कहाँ गई। लेकिन रामकृष्ण परमहंस वो उनको एकदम वो झटक कर उठ जाते, उनको सोए पड़े को पता लग जाता कि यहाँ इसने कॉइन या किसी ने मेटल रखी है। तो इस तरह खूब हंसी मजाक भी होता, डांट डपट भी होती, बहसबाजी भी होती और प्यार भी बहुत था। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। ये सारी बातें चल रही थी और साथ में परमहंस अपने ढंग से गुरु शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा था और उनकी आध्यात्मिक विकास हो रहा था। वो कैसे उनका आध्यात्मिक विकास हुआ, कैसे उनके सारी शंकाओं को दूर किया और कैसे अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअलिज्म ने, जिसके रिप्रेजेंटेटिव विवेकानंद थे, नरेंद्र थे, स्पिरिचुअलिज्म के आगे जिसके रिप्रेजेंटेटिव रामकृष्ण परमहंस थे, समर्पण किया। ये सारी बातों का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।